आज हम प्रीलोड आफ्टर लोड कॉन्ट्रैक्टिलिटी के बारे में पढ़ लेंगे, डिस्कस करेंगे। प्रीलोड सबसे पहले डिस्कस करते हैं। प्रीलोड का मतलब ये होता है कि जो टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड है रिटर्न टू हार्ट एवरी बीट में आता है। अब जो अमाउंट ऑफ ब्लड वीनस के ज़रिए वीनस सर्कुलेशन के ज़रिए दिल में आता है और वापस जितना दिल में आएगा उतना दिल से वापस जाएगा, तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रीलोड। अच्छा, प्रीलोड में सिंपली होता है, 3 जगहों से आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल सुपीरियर वीना कावा जो ब्रेन से आता है, फॉर एग्ज़ाम्पल इस वेन है। और दूसरा इन्फीरियर वीना कावा जो लोअर बॉडी से आता है। और तीसरा सब क्लेवियन वेंस होती है, ये कंबाइन होके बायलेटरल अपर एक्सट्रीमिटीज़ का मतलब बाजूम से ब्लड आके कंबाइन होके कहाँ आ जाता है, एक सेंटर जगह है दिल के राइट एट्रियम से पहले एक सेंटर एरिया है, यहाँ कंबाइन होके राइट एट्रियम में इंटर हो जाता है। यहाँ से राइट वेंट्रिकल ब्लड बायलेटरल लंग्स को दे देता है और लंग्स वापस लेफ़्ट एट्रियम को दे देता है, लेफ़्ट एट्रियम फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल को दे देता है, लेफ़्ट वेंट्रिकल पूरे बॉडी को ब्लड वापस देता है इन फुल ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में। अब जब ब्लड आता है सबसे पहले राइट एट्रियम में, जितना ब्लड आया तो वो कोई अपना प्रेशर एक्सर्ट तो करेगा ना, उसे क्या कहेंगे। तो 2 नाम यहाँ पे हैं, इनके नाम ये है, एक का नाम है सेंट्रल वीनस प्रेशर, दूसरे का नाम है जुगुलर वीनस पल्सेशन या प्रेशर। एंड इनमें डिफरेंस ये है कि जो ब्लड यहाँ आया तो वो क्या प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, उसे एक्चुअली क्या कहेंगे, सेंट्रल वीनस प्रेशर कहेंगे। इसमें और इसमें डिफरेंस ये है कि जुगुलर वीनस प्रेशर नॉर्मली मैनुअली चेक किया जाता है, जबकि सेंट्रल वीनस प्रेशर कैथेटर कनोला डाल के चेक किया जाता है। तो एक्यूरेसी कौन सी है, ये है, सेंट्रल वीनस प्रेशर है। जबकि जुगुलर वीनस प्रेशर हमें एस्टिमेट लगाने के लिए, सेंट्रल वीनस प्रेशर की एस्टिमेशन के लिए पहले ये करते हैं, तो ये मालूम करने के लिए ये किया जाता है कि एस्टिमेट कितना है। ठीक है, अब पढ़ लेते दूसरा आफ्टर लोड। आफ्टर लोड ये है कि जो ब्लड आ गया दिल में, दिल से अब ये कौन से प्रेशर से बाहर जाएगा, मतलब इस वेंट्रिकल में ब्लड आया, अब एरोटा के ज़रिए दिल से पूरे बॉडी में जब ब्लड जाएगा तो जितना केबल सिस्टम है, आर्टेरियल मेजर आर्टरीज़ हैं, उनमें क्या रेजिस्टेंस है, डायलेटेड है, कॉन्स्ट्रिक्ट है, जो प्रेशर वापस एग्जिट होगा उसे क्या कहेंगे, आफ्टर लोड। तो आफ्टर लोड का मतलब प्रेशर भी कह सकते हैं, पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस भी कहा जाता है, द प्रेशर फोर्स, प्रेशर भी कह सकते हो, फोर्स बाय वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल टू पुश टू द जनरल सर्कुलेशन, ब्लड को वेंट्रिकुलर इतने फोर्स से पुश कर रहा है, इसके सामने कोई रेजिस्टेंस आ रहा है, उसका नाम क्या है, आफ्टर लोड। मेजर आर्टरीज़ की वजह से होता है ये। कॉन्ट्रैक्टिलिटी सिंपली, बहुत सिंपल है। कॉन्ट्रैक्टिलिटी का मतलब मायोकार्डियम स्पेशली लेफ़्ट वेंट्रिकल कितना हेल्दी है और कितना पावरफुली ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है, डीपोलराइजेशन को हो, कॉन्स्ट्रिक्ट को हो, या पॉजिटिविटी आना, तो इनमें इसकी पावरफुल, इसकी स्ट्रेंथ, इसका स्ट्रॉन्ग होना कॉन्ट्रैक्टिलिटी है। मतलब ये कि जितना अच्छा हेल्दी होगा उतना ब्लड अच्छा इजेक्ट करेगा, और जितना वीक होगा, जितना फॉर एग्ज़ाम्पल इस्कीमिया होगा, एमआई होगा, तो उनमें आहिस्ता आहिस्ता ये वीकनेस की तरफ जाता है, या हाइपरट्रोफी हो या एनलार्जमेंट हो, तो ये लेफ़्ट वेंट्रिकल क्या होगा, वीक होगा, तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी क्या होगी, अच्छी नहीं होगी, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट अच्छा नहीं होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम का हो, कार्डियक आउटपुट का हो, या ब्लड का इजेक्शन फ्रैक्शन का हो, तीनों सेम ही है। और